दोस्तों नमस्कार। आप सभी राष्ट्रवादी बहनों भाइयों तथा नौजवान साथियों का सारांश के इस मंच पर स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। दोस्तों आपसे गुजारिश है कि मेहरबानी करके इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा तथा इस वीडियो को लाइक करना और शेयर करना हरगिज़ मत भूलिएगा। इसके लिए हम आपके आभारी रहेंगे। जय श्री राम। वीडियो शुरू करने के पहले दोस्तों आप सभी को वसंत पंचमी की ढेरों शुभकामनाएं। इसके साथ ही मैं आपको यह भी जानकारी आपसे साझा करता चलूं कि आज के दिन को श्री पंचमी भी कहा जाता है। बसंत के ऋतु में ये आता है पर्व, इसलिए वसंत पंचमी कहते हैं इसे। माता सरस्वती का ये पर्व माना उनकी पूजा की जाती है, इसलिए माना जाता है कि ज्ञानियों, वैज्ञानिकों, विद्यार्थियों, इन सबों का ये पर्व है। तो फिर इसे श्री पंचमी क्यों कहते हैं? जब श्री पंचमी में दोस्तों श्री का तात्पर्य होता है समृद्धि से, और इसका दूसरा अर्थ ये भी होता है मातृशक्ति। जब भी आप श्री कृष्ण कहते हैं तो केवल कृष्ण नहीं कहते हैं, श्री कृष्ण भी कहते हैं, तो राधा और कृष्ण दोनों ही का रिप्रेजेंटेशन हो जाता है। जब जय श्री राम कहते हैं, लोगों के मन में कन्फ्यूजन भी इस बात का कि जय श्री राम क्यों कहते हैं, जय सिया राम क्यों नहीं कहते। जय श्री जो है वो मातृत्व शक्ति का मतलब एक रिप्रेजेंट करने वाला शब्द है। और दोस्तों मातृशक्ति भले ही हम पूजा करते हैं, लेकिन वेस्टर्न कंट्रीज़ में ये दूसरा ही चैप्टर है। ये वंश वृद्धि, प्रजनन से संबंधित माना जाता है, जिसका कि महत्व वेस्टर्न कंट्रीज में डिफरेंट है, हमारी सभ्यता और संस्कृति में डिफरेंट है। और वो मातृशक्ति पूज्य है, हम उसकी पूजा करते हैं। तो ये इसी दिन क्यों मनाया जाता है या यही दिन उसका कैसे है, इसका प्रमाण ये है कि आज के दिन विष्णु की भी पूजा की जाती है, क्योंकि विष्णु ही इस सृष्टि के पालनहार हैं, संचालक हैं, वो गार्जियन हैं मतलब। और आज के दिन कामदेव की भी पूजा होती है। ये छोटे मोटे प्रमाण हैं इन्हें श्री पंचमी कहने का और बसंत पंचमी कहने का। बसंत ऋतु में ही श्री का महत्व है, क्योंकि वसंत में पूरी पृथ्वी जो है, पूरा वनस्पति जगत फूलों से भर जाता है, और फूल जो हैं पौधों के सेक्स ऑर्गन्स हैं, आप पढ़ेंगे तो जान लेंगे। ये रहा आज की तिथि के बारे में कुछ छोटी मोटी बातें। अब आइए, ये वीडियो जो हम आपके लिए प्रस्तुत कर रहे हैं, इसमें हम आपके साथ में कुछ संदर्भ रखेंगे और मूल बात कि अध्ययन और ज्ञान का क्या अर्थ होता है, उसका क्या उद्देश्य होता है। इसके लिए मैं कुछ पुस्तकों का रेफरेंस आपको दूंगा, संदर्भ आपके सामने रखूंगा, कुछ वीडियो के संदर्भ रखूंगा, जिन्हें आप लिंक की तरह उपयोग कर सकते हैं, गूगल से भी शेयर कर सकते हैं। तो आइए उन लिंक्स पे चलते हैं, उन संदर्भों पर चलते हैं। गूगल में आप ढूंढिएगा अजीत डोवाल प्रतिशोध के विषय पर, तो आपको एक वीडियो मिलेगा, आप जानते हैं, जो कि अजीत डोभाल साहब ने अभी हाल फिलहाल में दिया है। और उसने कहा है, उन्होंने साफ साफ यह बताया है कि हमारी आने वाली पीढ़ी
या आज के जो जेन जी कहे जाते हैं, या कदाचित उनसे भी कुछ वरीय जो हैं वो और उनके बाद के लोग, आप सब की जिम्मेवारी है कि हमारे साथ जो हमारे पूर्वजों के साथ जो कुछ अन्याय हुआ उसका प्रतिशोध लीजिए। और हम प्रतिशोध कैसे लें, ये आप उस भाषण को सुनने से आप जान सकते हैं। दूसरा, डॉक्टर आनंद रंगनाथन, सभ्यता और संस्कृति, इस नाम से जब आप इस पे यूट्यूब पे आप सर्च करेंगे तो आपको कुछ वीडियो मिल जाएंगे। डॉक्टर आनंद रंगनाथन का कहना है कि मेरे लिए सभ्यता और संस्कृति अपने पूर्वजों के साथ किए गए इंसाफ, क्षमा कीजिए, ना इंसाफ़ी और कुकृत्यों का निवारण जो है करना, वो मेरे लिए सभ्यता का मतलब होता है। हम उस दिन सभ्य होंगे जिस दिन नंदी को अपने महादेव मिल जाएंगे, जिस दिन कृष्ण की जन्मस्थली पर कोई मस्जिद नहीं होगा। और उनकी बातें आप उसमें वीडियो में देख सकते हैं, सुन सकते हैं। उन्होंने ये भी कहा, हिस्ट्री इज ए मेडिसिन, और भारत में हिंदुओं के लिए, सनातनियों के लिए ये औषधि बहुत कड़वी औषधि है। अब इस बात को फिर आइए तीसरे संदर्भ पे, एक महान पत्रकार हैं अजीत भारती, आप उसी यूट्यूब में ढूंढिए अजीत भारती, अजीत डोभाल प्रतिशोध के विषय पर आपको मिलेगा। इसमें अजीत भारती साहब बहुत ही खूबसूरती से उन्होंने बताया है चीज़ों को। अब वहाँ से होकर के आपको कुछ अगले संदर्भों पर लेकर हम चले, उसके पहले आपको कुछ घटनाओं का वर्णन हम यहाँ करना चाहेंगे। उसमें है पहली ये कि आप विकिपीडिया या किसी में मतलब देख लें कि गांधी जी जब कांग्रेस ज्वाइन किए हैं, यानी सन 1915 के पूर्व हिंदुओं पर मुसलमानों का कितना दंगा हुआ, कितना नरसंहार हुआ, तो आप पाएंगे कि कुछ भी मतलब सिग्निफिकेंट नहीं हुआ, बल्कि नील, कुछ नहीं। लेकिन बात क्या है कि इसे आप ढूंढें कारण कि उनके आने के बाद पहला जो जिसका उन्होंने सपोर्ट किया, खिलाफत मूवमेंट, वहाँ से ये 1921 का हिंदुओं का नरसंहार, मोपला नरसंहार क्या है। दूसरा देखिएगा कोहट के दंगे क्या हैं, डायरेक्ट एक्शन डे क्या है, और नोआखाली के दंगे क्या हैं। और ये सब कुछ महात्मा गांधी अहिंसा के पुजारी की कार्यकाल में होता है। और उससे भी बड़ी बात, विभाजन की विभीषिका। दोस्तों, जिस समय ये कांग्रेस इंडिपेंडेंस सेलिब्रेट कर रही थी, उसे क्या कहते हैं, वॉइस रॉय लाउंज में, जो कि आज प्रेसिडेंट हाउस है, उसमें वाइन पी जा रही थी, ठहाके लग रहे थे, टोस्ट किए जा रहे थे, रोस्ट किए जा रहे थे। इस आलम में आज़ादी का जश्न मना रहे थे लोग, जबकि उस समय भी सैकड़ों औरतें बर्बाद हो रही थीं, हजारों लोग कत्ल किए जा रहे थे। ये सब क्यों हुआ? आइए इसमें कुछ जो संदर्भ मुझे देना है, मैंने ये तो आपको वीडियो लिंक बताया। दो संदर्भ मैं और बताना चाहता हूँ। एक है एक पुस्तक, वो 15 दिन,
यानी 1 अगस्त से 15 अगस्त के निर्णायक दिनों की गाथा। ये प्रशांत पोल ने लिखा है इसे। ये एक तरह की डायरी है और इसके पृष्ठ संख्या 143 पर 13वें दिन यानी 13 अगस्त 1947 का विवरण है। मुल्तान लाहौर रेल ट्रैक, नॉर्थ वेस्टर्न स्टेट रेलवे। लाहौर से पहले का स्टेशन है रियाजाबाद। सुबह के 11 बजे हैं। स्टेशन पर लगभग 100-200 मुसलमान हाथों में तलवार और चाकू लेकर खड़े हैं। अमृतसर और आगे अम्बाला जाने वाली यह ट्रेन धीरे धीरे स्टेशन में प्रवेश कर रही है। पूरे प्लेटफॉर्म पर इन हथियारबंद मुसलमानों के अलावा एक भी आदमी नहीं है। स्टेशन मास्टर अपने केबिन का दरवाज़ा बंद करके अंदर छिपा हुआ है और उसका असिस्टेंट हड़बड़ाहट में कुछ मैसेज करना चाह रहा है लेकिन कर नहीं पा रहा है। गाड़ी प्लेटफॉर्म पर आने तक भयानक शांति छाई हुई थी। ट्रेन धीरे धीरे अंदर आती है। एक जोरदार सीटी बजती है और एक ही क्षण में दीन दीन अल्लाहु अकबर के गगनभेदी नारों के साथ मारो काटो सालों को ऐसी आवाज़ें सुनाई देने लगती हैं। इस ट्रेन से शरणार्थी के रूप में मुल्तान और पश्चिम पंजाब के गांव से अपना सब कुछ गंवाकर आए हुए हिंदुओं और सिखों को डिब्बों से बाहर खींच कर निकाल लिया जाता है। धारदार तलवारों से वहीं के वहीं उनकी गर्दन उड़ा दी जाती है। अपने ऑफिस की खिड़की की दरारों से झांकता हुआ भयभीत स्टेशन मास्टर यह सब देख रहा है लेकिन कुछ कर नहीं सकता। जाने अनजाने वह लाशें गिनने लगता है। अभी तक मुसलमानों ने पहले ही झटके में 21 सिखों और हिंदुओं को मार डाला। इसके प्रति आक्रोश व्यक्त करती हुई उनकी महिलाओं और लड़कियों को मुस्लिम गुंडे अपने कंधों पर उठाकर भागते हुए विजय के उल्लास की हुंकार भरते हुए निकल गए। पता नहीं और कितने हिंदू सिखों को मारा गया होगा। ये विवरण समाप्त। ये क्या है? और इस किताब में उस 15 दिनों का विवरण दिया गया है। दूसरा दोस्तों, मैं आपको दिखाना चाहूँगा एक महान पुस्तक, भारत अखंड। संजय दीक्षित जी की यह पुस्तक पृष्ठ संख्या 82 पर लिखते हैं, सबसे शर्मनाक प्रकरण में जो कि 1947 की गर्मियों में पंजाब के कई भागों में दोहराया गया। हिंदू और सिख महिलाओं को नग्न करके लाहौर के मुख्य बाजार में चलाया गया, बलात्कार किया गया और धर्म परिवर्तन किया गया और उसके बाद उन्हें बाजार में बेच दिया गया। ये आखिरी लाइन इसमें नहीं लिखी हुई है। वो आगे लिखते हैं, यह कृत्य कितना भी घृणास्पद और घिनौना क्यों न हो, परंतु इसे शरिया कानून से स्वीकृति मिली है। इसके बाद दोस्तों विभाजन की महान विभीषिका, जिसमें लाखों लोग मारे गए और पता नहीं कुल मिलाकर 5 लाख लोग अफेक्टेड थे। कुछ भागे, कुछ क्या, पूरा अलग इतिहास है। ये क्यों हो रहा था और इसका वर्णन, जैसे ये तो पहले विभाजन के पहले का है, 13 अगस्त का है। विभाजन के बाद ट्रेन पटना और दिल्ली और लाहौर की एक
आने जाने की ट्रेन कुछ दिनों तक चलने का निर्णय लिया गया था। पहली ट्रेन जब उधर से दिल्ली पहुंचती है तो प्रखर श्रीवास्तव अपनी पुस्तक हे राम में लिखते हैं कि ट्रेन स्टेशन पर आकर रुकती है और स्टेशन मास्टर का ध्यान इस बात पर जाता है कि कोई आवाज़ नहीं आ रही, कोई शोर शराबा नहीं, कुछ लोगों का चलने की आवाज़, बोलने की आवाज़, सामान उतारने, इस सब किसी तरह का कोई नहीं। तो वो बाहर निकलता है। बाहर निकलता है तो स्टेशन मास्टर क्या देखता है कि ट्रेन है, उसमें कोई नहीं उतर रहा, सब रुका हुआ ट्रेन। वो कुछ और स्टाफ को अपने साथ लेकर के जाता है। इतने विविध दृश्य देखता है कि उसमें कोई भी आदमी जीवित नहीं बचा था। जीवित बचे थे तो कुछ मासूम बच्चे दूध मुँहे जो अपनी माँ का स्तन ढूंढ रहे थे छाती पर, लेकिन स्तन उसके काट दिए गए थे, वो मिलता भी था कैसे। ये प्रखर गुप्ता साहब ने अपनी पुस्तक में प्रस्तुत किया है रिसर्च के बेसिस पर। दोस्तों, आपके अध्ययन का तात्पर्य यह होगा कि आप उस घटना से कनेक्ट करें, क्योंकि जैसे अजीत भारती का मैंने एक लिंक दिया है, उसका भी ढूंढिएगा। अजीत भारती, अजीत डोभाल, क्या कहते हैं उसे, रिवेंज, प्रतिशोध का, इस पर आप यूट्यूब पे कोई ढूंढिएगा तो इतिहास जो कुछ बताया गया है वो तब की वास्तविक घटना है। और आप यदि हिंदू हैं तो आप उन लोगों के वंशज हैं, उनमें से उनके जो भाग्य से जिंदा बच गए और जिन्होंने इस्लाम या क्रिश्चियनिटी नहीं कबूल किया, उसके आप वंशज। लेकिन उस घटनाओं में आप शामिल थे। आज से 53 पीढ़ी पहले हमारे पिता के जनरेशन के लोगों को तलवारों से गर्दन रेत दिया गया था और आज से 23वीं पीढ़ी पहले उन्हें गोली से शूट कर दिया गया था। आप जब इन्हें पढ़ें तो बस इतना ही ज़रूर सोचें कि ये जानकारी, इसका उद्देश्य क्या है, और इसमें जो भी लिंक मैंने दिए हैं उनसे गुजरें। आज सरस्वती पूजा का पर्व मनाएं। ईश्वर करें आपके जीवन में समृद्धि आए। जय श्री राम।